आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। तो सबसे पहले यील्ड क्या होता है। हमने एक रिएक्शन कंसीडर किया, हमने कॉपर कार्बोनेट एक क्रूसिबल में लिया है, इसको हमने हीट दिया तो उसके रिजल्ट में ये कॉपर कार्बोनेट जो है ये कन्वर्ट हुए किस में, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुए और इसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुए। तो द अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन कार्बन डाइऑक्साइड is called the amount of the product of this reaction. These are the product. So the amount of copper oxide and carbon dioxide जो है इसको हम कहेंगे कि ये इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसके अमाउंट को हम यील्ड कहेंगे कि ये कितने अमाउंट में बने हैं। दिस अमाउंट इज कॉल्ड यील्ड। नाउ व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड एंड व्हाट इज एक्चुअल यील्ड। ओके, सो थ्योरेटिकल यील्ड इस तरह होता है कि ये जो रिएक्शन है दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जी, ये इक्वेशन जो मैंने लिखा है ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, यानी कॉपर रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1 है जी, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। इस तरह के आप लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि कॉपर का 1 मोल यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये कि कॉपर के जो एटॉमिक मास है वो 64 हैं जी, 64 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 है। कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 में है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 है, लेकिन ऑक्सीजन कितने एटम्स मौजूद हैं, 3 एटम्स मौजूद हैं, 3 × 16। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 124। ओके, 124 ग्राम। जब मैं 124 ग्राम कॉपर कार्बोनेट क्रूसिबल में लेता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये 1 मोल के बराबर है। जब मैंने इसको 1 मोल लिया है तो ये मैंने इसको हीट दिया, हीट के रिजल्ट में ये किस में कन्वर्ट हुए, ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुए। तो अब मैं कॉपर ऑक्साइड का जो मोलर मास है वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। कॉपर का एटॉमिक मास जो है वो 64 है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 है, तो 16 + 64 इज इक्वल टू 80। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने 124 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट दिया तो वो कितने कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे, वो 80 ग्राम कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन देता है। या इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। 2 × 16, ओके, दिस विल गिव अस 12 + 32 इज इक्वल टू 24, यानी 44। तो इसका मतलब ये है कि ये 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो ये तो हमने एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं किया है, हमने तो एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं किया, ये तो हमने सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेशन किया और उससे हमने अंदाज़ा लगाया कि इतना पॉसिबल है। तो ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, ये भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, तो दिस इज़ कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हम यील्ड कहते हैं, तो ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है ये थ्योरेटिकल यील्ड कहलाते हैं। इसको हम कैलकुलेटेड यील्ड भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमने एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं किया है, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इस चीज़ को कैलकुलेट किया है। तो दैट्स व्हाई दिस यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। अब एक्चुअल यील्ड क्या होता है, एक्चुअल यील्ड को एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहा जाता है, इसको प्रैक्टिकल यील्ड भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हम लेबॉर्ट्री चले जाते हैं और ये जो इक्वेशन मैंने लिखा ये रिएक्शन हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। हमने कॉपर कार्बोनेट क्रूसिबल में लिया, उसको हमने हीट दिया, जो अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड क्रूसिबल में मौजूद होगा वो यील्ड होगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल है, वो हमने एक्सपेरिमेंट से हासिल किया है। ये थ्योरेटिकल यील्ड तो हम सिर्फ इक्वेशन से कैलकुलेशन करते हैं। जब हम प्रैक्टिकली वो रिएक्शन करवाते हैं और उसका जो यील्ड बनता है, जो कॉपर ऑक्साइड का जो प्रोडक्ट हम हासिल करेंगे, उस प्रोडक्ट को हम फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट कहेंगे, उसको हम फिर एक्सपेरिमेंटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कहेंगे, उसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहेंगे, उस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हम एक्चुअल यील्ड कहेंगे, उस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हम प्रैक्टिकल यील्ड कहेंगे। तो इस तरह एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड होते हैं। फिर एक्चुअल यील्ड जो होगा वो हमेशा कम होगा थ्योरेटिकल यील्ड से। ये क्यों, ये डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। इसके लिए
ऐसा भी है कि ज़्यादातर रिएक्शन इस तरह होते हैं कि ये कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, ये रिवर्सिबल हो सकते हैं, यानी कुछ प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टर्स में कन्वर्ट होते हैं। इसके दरमियान जो है साइड प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। साइड प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि कॉपर ऑक्साइड जो है ये हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ बीच में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो जिसका हमें तवक्को नहीं था कि इस तरह प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उस प्रोडक्ट्स को साइड प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये भी बन सकते हैं। इस तरह हो सकता है कि इस पे जो है कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह होते हैं कि उसके लिए टेम्परेचर एक स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, उसके लिए 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, और हमने जो इंस्ट्रूमेंट से टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, हमें पता नहीं है कि इस इंस्ट्रूमेंट में मसला है, लेकिन हमने 250 प्रोवाइड किया है और वो 250 की बजाय 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, तो जाहिर सी बात है ये प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस तरह के टेम्परेचर के, प्रेशर के, कंसंट्रेशन के इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल लॉस हो सकते हैं, यानी जो डिजिटल बैलेंस हम यूज़ करना चाहते हैं वेट के लिए, हमें पता नहीं है कि मे बी इस तरह हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, वो हमें एरर देता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। इस तरह अमाउंट में कमी या ज़्यादती आ सकती हैं। तो इसकी वजह से जो एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड में तो लॉस नहीं होता, वो तो सिर्फ एक कैलकुलेशन हम करते हैं। तो इसलिए जो जितने एक्चुअली होते हैं उसमें हमें जो है वो कम मिलते हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने इस तरह किया कि हमने 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट क्रूसिबल में लिया है। जी आप लोगों के बुक में एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि उन्होंने 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट क्रूसिबल में लिए और इसको हीट दिया है, एक्सपेरिमेंटल वर्क किया है इन लोगों ने। तो इसके रिजल्ट में इनको मिले हैं, जो यील्ड इनको मिले हैं वो 13.9 ग्राम है। इनको जो यील्ड मिला है ये 13.9 ग्राम है। अब ये काम इन्होंने एक्सपेरिमेंटल किया है, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि ये जो 13.9 ग्राम कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है, ये एक्सपेरिमेंटल वर्क से हमें पता चला गया है कि ये 13.9 है। तो दिस यील्ड इज़ कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। ओके, एक्चुअल यील्ड हमें गिवन है। जी अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। किस तरह कि मैं जब 124 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट करता हूँ तो इसके रिजल्ट में मुझे 80 ग्राम मिलेगा। तो जब मैं 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट करूँगा तो मुझे कॉपर ऑक्साइड कितने मिलेगा। तो मैं इस तरह कंपेरिजन करूँगा कि जब मैं 124 ग्राम कॉपर कार्बोनेट यूज़ करूँगा तो इसके रिज़ल्ट में मुझे 80 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिलते हैं। ओके, 80 ग्राम कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। जब मैं 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट यूज़ करूँ तो मुझे कितने अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड मिलेंगे। तो बिल्कुल आसान है, 80 डिवाइडेड बाय 124, ओके, 124 मल्टीप्लाई बाय 24.8. Okay, this will give us a theoretical yield and this will be equal to 16 ग्राम। तो अब हमें पता चला कि दिस इज थ्योरेटिकल यील्ड, इसको मैं टी वाई से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ओके, दिस इज थ्योरेटिकल यील्ड। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम परसेंट यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, ओके, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो जब मैं परसेंट यील्ड की बात करता हूं तो मैं इस तरह कहूँगा कि परसेंट यील्ड इज इक्वल टू, तो इस फार्मूले के ज़रिए हम एक परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें पता चला कि ये जो एक्चुअल यील्ड है वो तो हमें गिवन है, वो है 13.9 ग्राम, और जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो तो हमने कैलकुलेट किया वो है 16 ग्राम। तो बिल्कुल आसान है, जब हम परसेंट यील्ड कैलकुलेट करते हैं तो हम लिखेंगे 13.9, जो इक्वेशन में जो एक्सपेरिमेंटल वर्क से हमें पता चला गया है कि ये 13.9 कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस हुए हैं, डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट किया वो है 16 ग्राम। तो हम 13 डिवाइड बाई 16 करेंगे। ओके, 13.9 divided by 16 multiply by 100. So this will give us is equal to 86.87%.
दिस इज कॉल्ड परसेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू सो मच।